हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्र, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास 10th का एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से किए होंगे। चलिए मैं उसी को देखते हैं कि आप जो हिंदी को 17 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप कितना तैयारी किए हैं और कितना तैयारी नहीं किए हैं। जो बच्चे नहीं तैयारी किए हैं वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, क्योंकि आज आप लोग अगर वीडियो देखते हैं ना तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि हिंदी में आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही मार के आइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो है तो बिल्कुल लास्ट देखिएगा बच्चे। चलिए बिना देरी किए हम लोग देखना शुरू करते हैं हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और वो हर एक चैप्टर का होगा और वो चैप्टर बाई आपको डिवाइड रहेगा। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ऐसे करके डिवाइड रहेगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं और कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ आप जरूर बताइएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट आप लोग क्वेश्चन का तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है उस पर भी कांटेक्ट करके आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप 17 तारीख को जो एग्जाम होने वाला हिंदी का उसका तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बताइए। जो पहला आप लोगों को चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका आपको ऑब्जेक्टिव होने वाला है। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव होने वाला। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बताइए। मैं जल्दी करवाऊंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लगे मेरे बच्चे, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है मेरे बच्चे, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर है। पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो वी होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा जल्दी, और कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन का हो सके तो आंसर दे के जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। जो भीमराव अंबेडकर थे उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम था क्या, रामजी सकपाल, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन। तो वो आपको मानता है श्रम विभाजन को, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, कौन सा। तो ये जो बना हुआ है कारण मेरे बच्चे वो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मुख्य नायक क्या है। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, मुख्य नायक क्या है। तो जो मुख्य नायक है वो क्या है मेरे बच्चे, पत्रिका है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई। इनका जो मृत्यु हुआ था बच्चे वो हुआ था 14 आपको इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था कितना में, 1956 में दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था। तो जो इनका जन्म हुआ था वो कब हुआ था आपको, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। आपको जो होता है मेरे बच्चे भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप वो होता है दूध और पानी के मिश्रण के तरह, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने दी थी, किनके दी, भीमराव अंबेडकर ने दिए थे, यानी ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10वां नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता है। जो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, वो है आपको श्रम विभाजन, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आप याद कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लिखिए कॉपी मत, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सिर्फ एक मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां चले गए थे। तो वो चले गए थे आपको न्यूयॉर्क चले गए थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, किसके, बुद्धि के लिए, कबीर के लिए, ज्योतिबा फुले के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो वो जो थे मेरे बच्चे सभी के लिए थे, ये इनके बुद्धि के लिए भी थे, आपको कबीर के लिए भी थे, और ये आपको ज्योतिबा फुले के लिए भी थे, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जाति पाति तोड़न मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जो जाति पाति तोड़न मंडल जो भाषण हुआ था लाहौर में
वो कब हुआ था? तो वो जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है? तो ये जो है मेरे बच्चे वो है निबंध, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 15 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? इनमें से कौन सी जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की रचना यानी लिखा हुआ है? तो जो लिखा हुआ है मेरे बच्चे वो है आपको कौन सा? इनमें से सभी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये जो मानता है वो मानता है कार्य कुशलता के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं, तो जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। आप लोग को जरा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी सब सब्जेक्ट का करवाने में आप लोग को बहुत समय लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ये जो संपादित अंश है मेरे बच्चे वो है आपको किसका? आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? इनको हिंदी में कौन रूपांतरण किए थे? तो वो किए थे ललई सिंह यादव। जो किए थे वो कौन किए थे? ललई सिंह यादव, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या कायस्थ? तो इनका जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, लेखक को इस युग में कहां पे विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवारवाद में? तो जो इनको दिखाई दिया आपको भीमराव अंबेडकर को, वो दिखाई दिया जातिवाद में। अगला क्वेश्चन है क्या? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो इनका जो माता का नाम था वो भीमाबाई था, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? कौन से वर्ष में भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण किए थे? तो वो जो उपाधि धारण किए थे वो किए थे 1916 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इनका विडंबना की जो बात है वो है आप लोगों को क्या? जातिवाद के पोषकों को कमी नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो लेखक के अनुसार जो आपको समाज होना चाहिए उसमें होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो क्या? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जो लेखक आप लोगों को बेरोजगारी और प्रत्यक्ष का जो कारण मानते हैं ना, वो मानते हैं जाति प्रथा को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 25 के बाद 26 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन किनकी रचना है? तो ये जो रचना है वो है किनकी? भीमराव अंबेडकर का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आपको लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है या इसमें सभी है? तो ये क्या है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आप लोगों को हानिकारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? तो जो इनका जन्म हुआ था वो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो वो जो संपादन किए थे मेरे बच्चे वो किए थे क्या? बहिष्कृत भारत का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ये जो हम जानते हैं ना, वो किनको जानते हैं मेरे बच्चे? वो जानते हैं हम लोग भीमराव अंबेडकर को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही आंसर होगा। यहां पे आप लोगों को एक चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त होता है। सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। आपको जो सेकंड चैप्टर का नाम है क्या? 20 के दांत, उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो देखिए, इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है? 20 की दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है?
इनका ऑप्शन ही नहीं, दो गो है, मोहन राकेश या कमलेश्वर। ऑप्शन सी में आपको यहाँ पे प्रेमचंद होना चाहिए था और ऑप्शन डी में होना चाहिए था नलिन बिलोचन शर्मा। तो इनका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लिख देते हैं, यहाँ पे हट गया है, कहीं मिस्टेक करंस हो गया है। इनका जो नाम है, लेखक का नाम वो क्या है, याद कर लीजिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। बिलोचन शर्मा इनका क्या है, नाम आप लोगों को है मेरे बच्चे, ये सही आंसर इसका हो जाएगा आपको। चलिए हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल जो था मेरे बच्चे वो था क्या आप लोगों को, मदन का पिता। कौन था वो, मदन का पिता गिरधर लाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ दिए थे? तो जो दांत मार के तोड़े थे ना, वो तोड़े थे 2 दांत। कितना दांत तोड़ दिए थे, 2 दांत, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो जो इनका माता का नाम था वो था रत्नावती शर्मा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि आप लोगों को नलिन बिलोचन शर्मा का जो माता जी थे उनका नाम था रत्नावती शर्मा। अगला जो क्वेश्चन है, क्या नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रत से उभर कर आया? आप लोगों को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कौन सही होगा बताइए। तो जी इनमें सामने आप लोगों को उभर के आया, वो आया क्या मेरे बच्चे, सामाजिकता का, आप लोगों को, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मोटर कार को किसके से खतरा था? तो मोटर कार को जो खतरा था ना मेरे बच्चे, वो था आपको किससे, आपको खोखा से। जो आपको कहानी का किरदार खोखा था उससे क्या था, मोटर कार को खतरा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? जो खोखा खोखी है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये आपको जो है ना वो बंगला का भाषा का शब्द है। जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता था ना, सब मैं यहाँ पे चुन चुन के लाया हूं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति के किस पात्र में ने कहा था? ये जो कहा था आप लोगों को, ये लाइन ये किसने कहा था? आपको सेन साहेब की धर्मपत्नी ने, या गिरधर ने, या सेन साहेब ने, या आपको सोफर ने? तो ये जो कहे थे वो सेन साहेब कहे थे, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही। अगला देखिए, खोखा खोखी का अर्थ है, खोखा खोखी का क्या है, बच्चा बच्ची। यहां पे ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, खोखा खोखी का अर्थ है वो क्या है, बच्चा बच्ची, और ये जो भाषा है वो बंगला भाषा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, खोखा का नाम क्या था? जो खोखा का नाम क्या था, खोखा का नाम कासू था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 की दांत कैसी कहानी है? तो जो 20 की जो दांत है मेरे बच्चे, ये आपको मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो है क्वेश्चन 12 नंबर, सेन साहेब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर? ऑप्शन बी में वकील, ऑप्शन सी में प्रोफेसर, ऑप्शन डी में आपको डॉक्टर। तो जिनको बनाना चाहते थे सेन साहेब, वो बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, मदन अक्सर किसके हाथ से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो वो अक्सर पिता के हाथ से क्या होता, पिटाई खाता था। अगला क्वेश्चन क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम जो था वो था पंडित रामावतार शर्मा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, सेन साहेब ने किसे खूब फटकार लगाई? जो सेन साहेब जो खूब फटकार लगाए थे वो लगाए थे गिरधर लाल को, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है? तो ये जो उजागर करता है वो करता है मध्य वर्ग को, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं बताइएगा आप लोग प्रैक्टिस करने में मजा तो बहुत आ रहा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मजा आ रहा होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर, कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था, यानी शामिल होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, या लट्टू के खेल में? तो वो उसके साथ जो खेल में शामिल होना चाहता था वो लट्टू के खेल में, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सेन साहेब किसे व्यंगत से एक ठाकर रह गए? तो वो जो रह गए थे मेरे बच्चे, वो रह गए थे आपको किनसे, पत्रकार महोदय के व्यंग से, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 18 के बाद 19 नंबर, मदन की उम्र क्या थी? तो जो मदन की उम्र था मेरे बच्चे
वो आपके था 5 से 6 साल, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? तो जो मदन पुत्र था वो किसका था? गिरधर लाल का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? जो बने थे वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय का, वो बने थे सन 1959 ईस्वी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो जिनका जो जन्म हुआ था मेरे बच्चे वो हुआ था आपको 18 फरवरी 1916 को, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? तो जो इनका मृत्यु हुआ था वो हो गया था आपको 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 23 के बाद 24 नंबर, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था? तो ये आपको ऑप्शन ए में गांधी घाट पटना में, ऑप्शन बी में कृष्णा घाट पटना में, ऑप्शन सी में बदर घाट पटना में, या ऑप्शन डी में रानी घाट पटना में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपको हुआ था कहां पे? बदर घाट पटना में। जो पटना में आपको बदर घाट है ना, उन्हीं के पास आपको इनका जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो जो दृष्टिकोण है आपको वो है नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 26 के बाद 26 नंबर, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, इससे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पे गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, या माता पिता को? तो ये जो गर्व है मेरे बच्चे, वो माता पिता को गर्व इस बात पे है कि लड़कियां है वो क्या है? कठपुतलियां है, कहानी के अनुसार। अगला क्वेश्चन, कौओं को जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? आप लोगों को कबूतर, हंस, बत्तख या मछली? तो वो जो ललक गया था मेरे बच्चे वो क्या था? हंस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार सेना के सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, या गिरधर के अनुसार? तो जो बदल लिए थे खोखा के अनुसार क्या हुआ था कि सेना ने सिद्धांत को भी क्या किया था? बदल लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़की थी? सेन साहब की जो लड़की थी मेरे बच्चे वो 5 लड़के, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सोफर शब्द का अर्थ है? तो सोफर शब्द का अर्थ है वो ड्राइवर, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जो है मेरे बच्चे, देखिए आ गया पार्ट 3, पार्ट 2 खत्म हुआ, पार्ट 3 आ गया। पार्ट 3 का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, कितना सही हुआ ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन, मैक्स मुलर के वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? गांधी जी को, स्वामी विवेकानंद को, अंबेडकर को, या गुणाकर मुले को? तो ये जो कहे थे स्वामी विवेकानंद को, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में दारिश नामक सोने के सिक्के के भरा घड़ा किसे मिला था? आपको जो मिला था वो किसको मिला था मेरे बच्चे? बोरन हेस्टिंग को, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सोना का जो भरा हुआ घड़ा मिला था वो किनको मिला था? बोरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर को किस भाषा ने किया? कौन सा भाषा में किए थे? तो वो किए थे जर्मनी भाषा में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया? तो ये दिए थे, जो देने वाले थे वो कौन थे? मैक्स मुलर देने वाले थे, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा, यहाँ पे अनुवाद होना चाहिए, अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो ये जो किए थे अनुवाद वो किए थे जर्मनी भाषा में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर के किस भाषा का अध्ययन किया? तो वो जो किए थे अध्ययन वो किए थे संस्कृत का, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था? मैक्स मुलर की मृत्यु हुआ था 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्या पारसियों के धर्म का नाम क्या है? तो जो पारसियों का धर्म का नाम है वो है जरथ्रुस, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है मेरे बच्चे वो है आपको किससे?
पुरातत्व से, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 172, दारिश नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो ये जो मिला था वो कहाँ मिला था? वाराणसी में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो सोने का सिक्का मिला था ना वो वाराणसी में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला है वो देखिए, अगला है क्या? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको? तो जो नाइट की उपाधि प्रदान की थी वो किए थे, किनको किए थे? मैक्स मुलर को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नालंदा विश्वविद्यालय पर कहां पे स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय तो हर एक को जानते होंगे ना, बिहार वाला के कहां स्थित है? वो कहां स्थित है? बिहार में स्थित है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? निबंस विद्या का संबंध किससे है? जो निबंस विद्या का है वो किससे संबंध है? आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी देखिए। तो जिसका संबंध है मेरे बच्चे वो किससे? मानव विज्ञान से, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्या? दारिश क्या है? तो दारिश क्या है आपको मेरे बच्चे? वो है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। जो दारिश है वो क्या है? आपको सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, यानी सोना का पहले का जो सिक्का है ना उसको दारिश कहते थे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्या? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? जो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था मेरे बच्चे वो हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्या? प्लेटो का संबंध किससे देश से है? तो ये संबंध है यूनान से। किससे है संबंध? यूनान से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो भारत से हमने क्या सीखे, इसका जो रचनाकार है मेरे बच्चे वो है मैक्स मुलर, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहनामा का रचनाकार है, जो शाहनामा का रचनाकार कौन है? तो जो इसका जो रचनाकार है वो कब हुआ था मेरे बच्चे? 10वीं 11वीं सदी में। रचनाकाल कौन सा है? 10वीं 11वीं सदी। अगला क्वेश्चन, संस्कृत का अग्री शब्द लैटिक के किस रूप में मिलता है? तो ये जो मिलता है मेरे बच्चे वो मिलता है आपको इग्रिस के रूप में। किसके रूप में? इग्रिस के रूप में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षक थे, हर्षक क्या थे? तो हर्षक एक थे बृहस्पति वैज्ञानिक, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो जो भारत की यात्रा किए थे वो किए थे आपको 1783 ईस्वी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? मुंडा किस देश की जाति है? तो जो मुंडा जो है बच्चे वो जो जाति है ना वो है किस देश का? अपना ही देश, यानी भारत का मुंडा आप लोगों को जाति है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत कहां बसता है? तो वो बसता है आपको कहां बसता है मेरे बच्चे? गांव में बसता है भारत। कहां पे? गांव में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सुन भी लीजिएगा ना खाली, तो आपको प्रैक्टिस इतना हो जाए कि आपको हिंदी में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप सब बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर का जन्म कहां हुआ था? तो जब मैक्स मुलर का जन्म हुआ था वो हुआ था कहां पे? आपको जर्मनी के डेसाउ में, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। बोरेन हेस्टिंग था, क्या था वो आपको? बोरेन हेस्टिंग वो आपको भारत का क्या था? गवर्नर जनरल, यानी सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए। जो बोरेन हेस्टिंग था क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था वो क्या था? विल्हेम्स मुलर, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पात्र मानव का अर्थ है, पात्र मानव का अर्थ है क्या? प्राचीन मानव, यानी सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो जो सोने से भरा हुआ सिक्का मिला था ना वो मिला था किनको? बोरेन हेस्टिंग्स को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आप बताइए सही आंसर होगा जो। तो किसके अनुसार? नीति कथा के अनुसार, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला चलिए देखिए, अगला आ गया चैप्टर नंबर 4। देखते देखते हम चैप्टर नंबर 4 पहुंच गए हैं। 4 में देखिए क्या क्वेश्चन है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कितना सही चैप्टर 4 में हुआ आप लोगों को यह भी बताइएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए चैप्टर 4 में क्या है? पहला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार की रचना कौन है?
नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो जिनका जो निबंधकार है वो क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को या बदमाशों को? तो जो कहे हैं आप लोग को निर्लज अपराधी, वो नाखून को बोले थे। किनको बोले थे? नाखून को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कामसूत्र किसकी रचना है? तो जो कामसूत्र है बच्चे, वो किनकी रचना है आपको? वात्स्यायन का, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपको सही आंसर होगा। सिक्कत का अर्थ होता है, सिक्कत का अर्थ क्या होता है अगला क्वेश्चन में? तो सिक्कत का अर्थ होता है वो मोम होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, महाभारत क्या है? तो महाभारत जो आप लोगों को बच्चे वो क्या है? पुराण है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? तो आपको जो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं ना, वो कौन सा देश को? गौड़ देश को, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन छोटे नख को रखना पसंद करते हैं? तो जो छोटे नख को रखना पसंद करते हैं, छोटे छोटे नाखून को, वो आप लोगों को दक्षिणी वात्स्य, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो जो इनका जन्म हुआ था ना, वो हुआ था 1907 ईस्वी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहां हुआ था? तो जिनका जन्म हुआ था ना, वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अरे है ना गाना, आरा हिल बलिया हिल छपरा हिलला, तो ही बलिया से हुआ था किनका जन्म? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था वहीं पे। कहां? जहां पे हुआ था, आरा हिल बलिया हिल। गाना सुनने किए होंगे ना, बहुत फेमस गाना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? शेर, बंदरिया, भालू या हाथी? तो जो आपको मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है, वो बंदरिया नहीं बन सकता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या ब्रह्मा को? तो सब जानते होंगे कि देवता का राजा कौन है? इंद्र है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 11 का बाद 12 नंबर क्या है, नख किसका प्रतीक है? जो नख आप लोगों को है बच्चे, वो पशुता का प्रतीक है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? जो पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ वो किनका संपादन है? तो वो संपादन जो है बच्चे उनको लिखे थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे थे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 13 के बाद 14 नंबर में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई है? तो जो उनको उपाधि दिया गया था वो दिया गया था ज्योतिषाचार्य का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पद्म भूषण की उपाधि किस सम्मानित किया गया था? कौन से ईस्वी में? तो वो किया गया था 1957 में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 15 के बाद 16 नंबर, अशोक का फूल की रचना कौन है? तो जो अशोक का फूल है इनके जो रचनाकार है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुआ? तो जिनका जो मृत्यु हुआ था ना, वो हुआ था 1779 ईस्वी में, दिल्ली में हुआ था मेरे बच्चे। आगे देखिए क्वेश्चन आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो जो नाखून का इतिहास है वो जो पुस्तक से मिलता है वो मिलता है किससे? कामसूत्र में, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो ये जो विश्वविद्यालय से वो किए थे लखनऊ विश्वविद्यालय से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कहानी में चंद्रकार त्रिकोण ने दांतुल वर्गाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से मिलता है? तो ये जो मिलता है मेरे बच्चे वो मिलता है नख से, यानी नाखून से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलकत्ता का अर्थ है, अलकत्ता का अर्थ क्या होता है? आलता होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द्विवेदी जी की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो जो उनको जो ये मिला था ना साहित्य, तो वो मिला था क्या? आलोक पर्व पर, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था?
तो जो प्राचीन मानव का जो अस्त्र शस्त्र था ना, वो नाखून ही था। पहले पहले नाखून से ही लड़ती थी। अभी भी लड़कियां होती है ना, वो नाखून में से गड़ा देती है, ऐसे पकड़ेगी और गड़ा देगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलेगा सर मजाक करते हैं, लड़की लोग बोलिएगा सर ऐसे बोलिएगा क्या? नहीं मेरे बच्चे मजाक कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आर्य के पास था, तो जो आर्य लोग रहते थे उसके पास ये सभी लोग था। लोहा का अस्त्र भी था, घोड़ा का अस्त्र भी था, मिट्टी का अस्त्र भी था, यानी इनमें से सभी का आप लोगों को था आर्य लोगों के पास। अगला क्वेश्चन क्या है? सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, ऐसे किसने कहा है? इसको जो कहने वाले थे वो कालिदास कहे थे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 26 नंबर। नखधर मनुष्य आज किस पे भरोसा कर रहा है? किस पे भरोसा कर रहा है मेरे बच्चे? एटम बम पे। किस पे भरोसा कर रहा है? आज के लोग एटम बम पे भरोसा करता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य ने मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति से साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो जो तथ्य कहे थे वो कहे थे गौतम बुद्ध ने। किसने कहे थे? गौतम बुद्ध ने, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अरे जल्दी पहुंच जाएंगे। टोटल आप ही चैप्टर पे कह रहा है क्या? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका जो निबंधकार है मेरे बच्चे वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या को लेखन नहीं है? तो इनका लेखन नहीं है मेरे बच्चे, वो आप लोगों को है कौन सा? कहानी का, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? आपको 4 रचना दिया हुआ है ना, इसमें कौन आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ नहीं है? तो जो लिखा हुआ नहीं है वो लिखा हुआ है माटी के मूर्ति, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन जो है हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा कहाँ है बच्चे? आप लोगों को जापान में, यानी सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कौन छोटे नख को रखना पसंद करते हैं? तो इसका तो मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं कि आप लोगों को दक्षिणी बच्चा के लोग जो रहते हैं वो आप लोगों को छोटे नख रखना पसंद करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? जो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध आप लोगों को है? तो ये आप लोगों को है विवरणात्मक, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, दधीची की हड्डी से क्या बनाया गया था? तो दधीची की हड्डी से जो बनाया गया था ना मेरे बच्चे, वो बनाया गया था इंद्र का वज्र। किसका क्या बनाया गया था? इंद्र का वज्र बनाया गया था। और ये इसका पीछे बहुत अच्छा स्टोरी है, तो आप कभी सुन लीजिएगा यूट्यूब पे जाके कि दधीची की हड्डी किससे क्यों बनाया गया था इंद्र का वज्र और किसके लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम के बाद सुनिएगा, अभी मत सुनिएगा, अभी आपका एग्जाम आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो ये जो जीवंत प्रतीक है मेरे बच्चे वो है आपको किसके? आप लोगों को ये जो है वो किसके है? पशवाती वृत्त के। यहाँ पे किसके? पशवाती वृत्त के, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसके कहते हैं? अस्त्र आप लोगों को इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनजान स्मृतियों को, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन बच्चे, देखिए आप लोगों को आगे कहा जा रहा है क्या? देखिए चैप्टर 5 पहुंच गए हम लोग। चैप्टर 5 जो नागरी लिपि है उसका ऑब्जेक्टिव आप देखते हैं हम लोग। देखिए और कितना सही हुआ ये बताइएगा जरूर, कितना आपको नागरी लिपि का ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना तैयारी नहीं हुआ था और कितना आपको इसे सीखने के लिए मिला है। चलिए पहला जो आपको ऑब्जेक्टिव है नागरी लिपि का वो है आप लोगों को क्या कि नागरी लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो जो हमको आरंभ लेख मिलते हैं वो मिलते हैं दक्षिण भारत से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्या? बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो जो बेतमा दान पत्र है वो आप लोगों को है 1020 ईस्वी का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो ये जो मिलने लगते हैं उत्तर भारत में बच्चे वो मिलते हैं 8वीं सदी से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो जो भी आपको मिडिल जो पढ़ाई किए थे स्तर पे वो किए थे आपको मराठी भाषा में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 5वां नंबर, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पे की थी? तो ये जो पढ़ाई किए थे मेरे बच्चे मूल्य ने वो किए थे आपको वर्धा में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है ना
वो है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो नेपाली भाषा लिखी जाती है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? जो गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1935 ईस्वी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था वो हुआ था आपको महाराष्ट्र में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इन्होंने किस पुस्तक की पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो ये जो विस्तृत जानकारी दिए थे वो दिए थे अक्षर कथा का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला है क्या, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो जो गुप्तों की राजधानी को कहा जाता है आपको कहाँ, देवनगर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 10 के बाद 11 नंबर में क्या है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है क्या? पुत्री, बहन, भगनी या बहू? तो जो बांग्ला लिपि है वो प्राचीन नागरी लिपि का जो है ना वो आपको बहन है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्के पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो लिखी गई है जो आपको ये जो लिखा गया है आपको वो लिखा गया है आपको किस भाषा में मेरे बच्चे? वो लिखा गया आपको नागरी लिपि में। कौन सी भाषा में? नागरी लिपि में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्या है, पहल किस राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदिनी नागरी के नाम दिया गया था? तो जो नाम दिया गया था नंदिनी नागरी वो दिया गया था विजयनगर के राजाओं को। किसके? यहाँ पर राजाओं, जाओ नहीं, यहाँ पर राजाओं होगा, ठीक है, राजाओं, विजयनगर के जो राजा थे उनके नाम आप लोगों को दिया गया था, नंदिनी नागरी नामक दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो ये जो बने थे वो बने थे 2 सदी पहले। कितना सदी पहले? 2 सदी पहले, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो ये सर्वदेशिक लिपि कब बनी थी वो आप लोगों को हुआ था कब मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर सी में 8वीं और 11वीं सदी में, यानी सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन 17 नंबर में, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों को, पहले दक्षिण भारत के नागरी लिपि को क्या कहते थे? जो उसको कहते थे हम लोग क्या? सिद्धम, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों को कितने निबंध लिखे हैं? तो ये जो निबंध लिखे हैं वो लिखे हैं आप लोगों को लगभग कितना निबंध लिखे हैं? 2500 से अधिक, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर का क्या है, भारतीय लिपियों को कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये जो आप लोगों को प्रसिद्ध रचना है वो किसकी है? गुणाकर मूल्य का, यानी सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, इस्लामी शब्द का आरंभ काल कब है? तो जो इस्लामी शब्द का जो आरंभ काल है वो है 12वीं सदी से। आप लोग कब हुआ था इस्लामी शब्द आरंभ? 12वीं सदी से। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो जो गुणाकर मूल्य का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था आपको 2009 में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस शासन ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित करवाए थे? तो ये जो आप अंकित करवाए थे ना तो वो करवाए थे अकबर ने, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो जिनका निबंधकार है ना वो आप लोगों को है कौन? गुणाकर मूल्य, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये जो लिया गया आप लोगों को वो लिया गया भारतीय लिपियों की कहानी से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जो मराठी भाषा का जो लिपि है ना वो देवनागरी है। कौन सी भाषा है आप लोगों की लिपि है? देवनागरी, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टकसाल का संबंध किससे है? तो जो टकसाल का जो संबंध है ना वो है आप लोगों को किससे मेरे बच्चे? सिक्का से। आप लोगों को इसका किससे संबंध है? सिक्का से। आप अगला क्वेश्चन, श्रवण बेलागोला स्थान का संबंध किससे है? तो ये जो आपको है जैन धर्म से। किससे आप लोगों को है? जैन धर्म से। सिद्धम क्या है? जो सिद्धम है ना वो एक प्रकार की लिपि है। क्या है आप लोगों को? एक प्रकार की लिपि। अगला, किस देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है?
तो जो देवनागरी की संज्ञा दी गई है वो काशी को दिया गया है। काशी जो आपका शहर है उसको आपको देवनागरी का संज्ञा दिया गया है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो जो हिंदी के आदि कवि है ना वो आपको है कौन सा? सहपाद। कौन सा? सहपाद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अमोघ वर्ष कौन था? जो अमोघ वर्ष थे वो थे एक क्या? आपको एक राजकूट के राजा थे, मतलब एक बहुत ही विकसित आपको राजकूट के राजा थे। अगला क्वेश्चन, मिहिर भोज को ग्वालियर प्रशासनिक किसे कहा गया है? जो मिहिर भोज को ग्वालियर प्रशासनिक किस भाषा है आप लोगों को है? तो ये जो है आपको बच्चे संस्कृत। कौन सी? आपको सही संस्कृत। अगला क्वेश्चन, बेतमा कहाँ है? तो जो बेतमा आपको है वो आपको इंदौर के पास है। कहाँ पे है? इंदौर के पास, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजाओं की पलियम ताम्रपान मिले हैं? तो ये ताम्रपान मिले हैं ना वो मिले थे राजा बरगुन के, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारा एक क्वेश्चन बहुत ढूंढ के लाए हैं मेहनत से, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर नहीं बल्कि आ गया बहादुर, चैप्टर 6 आ गया। चैप्टर 6 का क्वेश्चन का आप लोगों को स्टार्ट हो रहा है। देखिए कितना सही होता है बहादुर चैप्टर का, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर नहीं किया ना, जल्दी से अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपका फ्रेंड्स भी ताकि अच्छा से हिंदी का रिवीजन कर ले, और नहीं अगर कुछ पढ़े हैं तो आपको हिंदी में अच्छा नंबर यहां से मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए बहादुर चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? जो मौत का लेखक मौत का नगर है वो जो लिखे थे अमरकांत ने, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन, अमरकांत को किस कहानी के लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया है? मतलब उनको पुरस्कार दिया गया था। वो दिया गया था आपको डिप्टी कलेक्टरी के लिए। किनके लिए? डिप्टी कलेक्टरी के लिए। अगला क्वेश्चन, बीच की दीवार किसकी रचना है? तो जो बीच की दीवार जो रचना है ना वो अमरकांत जी का रचना है। किनकी रचना है आप लोगों को? ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, 9 2 11 हो जाना मतलब क्या होता है? भाग जाना। ये तो बच्चे से जानते होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों को, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसी कौन पूछता है? ये जो पूछने वाले थे निर्मला, यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 5 के बाद 6 नंबर, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी? तो जो बहादुर को डंडे से पिटाई की थी ना वो किए थे आप लोगों को, कौन किए थे मेरे बच्चे? किशोर ने। किसने? किशोर ने, यानी सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन, नाश्ता पानी के बाद बर्तनों को क्या छनने लगी? तो जो नाश्ता पानी के बाद जो बातों को क्या छनने लगे आप लोगों को? जो बातों की जलेबी छनने लगी थी। मतलब कहता नहीं कि बोल बोल के जलेबी छान रहा है, तो भाई जो नाश्ता पानी हुआ ना खाना, उसके बाद क्या हुआ? बात की जो है जलेबी छनना शुरू हो गया था, मतलब अच्छी बात बोलना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ये कौन है बताइए? अमरकांत है। ये जानते होंगे ना कि अमरकांत है बहादुर के लेखक। आप लोगों को लेखक और पाठ का एक वीडियो भी दिए थे, आप लोगों को याद करने का ट्रिक का तो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। आप लोगों को 5 मिनट के अंदर आप लोगों को जितना भी आप लेखक और पाठ का नाम वो आसानी से याद हो जाएगा और 5 नंबर आपको वहां से फिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो निर्मला कौन थी? निर्मला जो आप लोगों को थी मेरे बच्चे वो तो कहानीकार की पत्नी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन, बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो जो बहादुर भाग कर आया था मेरे बच्चे आप लोगों को वो आया था नेपाल से। कहां से आप लोगों को भाग के आ गया था? नेपाल से। अगला क्वेश्चन, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो जो कहानीकार का लड़के का नाम था ना वो था आपको किशोर, यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन डी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 11 के बाद 12 नंबर, बहादुर कौन था? तो जो बहादुर था वो नौकर था। कौन था मेरे बच्चे? नौकर। अगला क्वेश्चन, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो जो अमरकांत जी ने भाग लिया था वो लिए थे 1942 के स्वाधीनता संग्राम में क्या लिए थे? भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो जो बहादुर अपने घर से जो भाग गया था वो भाग गया था मां के मार के कारण, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन 15 के बाद 16 नंबर देखिए क्या है, जो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे?
तो रिश्तेदार के पत्नी के जो खो गए थे वो 11 रुपये खो गए थे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रुपये खोने की प्रपंच किसने रची थी? तो जो रुपया खोने का जो आप लोग को झूठा षड्यंत्र रचे थे वो रचे थे कहानीकार के रिश्तेदार, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यह प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रचना, यह बात किसने मन से उत्पन्न हुई है? तो ये जो मन से जो उनका उत्पन्न हुआ है आप लोगों को, वो हुआ है आपको किनसे? बहादुर से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक चला गया था किस लिए मेरे बच्चे? क्योंकि आप लोगों को स्वयं के प्रति जो हुआ था यहां से, हाँ देखिए, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार के आए परिवर्तन के कारण वो क्या हुआ था? घर छोड़कर भाग गया था, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? मतलब जो आप लोगों को अमरकांत जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो जो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1925 ईस्वी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 20 के बाद 21 नंबर में, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो इनका जन्म हुआ था ना, इनका भी जन्म हुआ था आप लोगों को बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? आरच हिले छपरा हिले बलिया हिलेला, हिले जब कमरिया मोरे पूरा जिला ही लेला। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वही बलिया में, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है? इन्हें किस पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किया गया था? यानी आप लोगों को अमरकांत है, उनको किसके लेखक के लिए आपको इनको मिला था पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको जो पुरस्कार मिला था वो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए 22 के बाद 23 नंबर, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक किनकी कहानी है? अमरकांत का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो जो बहादुर का जो पूरा नाम था वो क्या था मेरे बच्चे? आप लोगों को बताइए, पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो जो निर्मला रोने लगी आप लोगों को आंखों पे आंचल रख के क्या लग रही थी? झूठो मूठे से रोबे लगी थी आप लोगों को आंचल रख के, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 के बाद 26 नंबर, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? आप लोगों को मतलब सबसे ज्यादा जो आवश्यकता थी किसकी थी? तो ये जो आप लोगों की थी लेखक के आप लोग घर में, वो आपके थी नौकर का, यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन ए। नौकर का बहुत ज्यादा आवश्यकता था लेखक के घर में, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन ए होगा। मां के डर से लड़का रात भर कहां छिपता रहा? तो मां के डर से जो लड़का था रात भर वो जंगलों में छिपा हुआ रहा था, यानी बहादुर कहां छिपा रहा था? जंगल में, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? जो लड़के निकाले थे वो कितना रुपया निकाले थे? 2 रुपया। कितना रुपया? 2 रुपया चुरा लिया था घर ही से अपना। अगला क्वेश्चन, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, कौन से? डैश डैश लोग, तुच्छ लोग, धनी लोग, गरीब लोग या विश्वासी लोग। तो इस मोहल्ले में जो रहते थे वो तुच्छ लोग रहते थे। क्या रहते? तुच्छ लोग। अगला क्वेश्चन, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो वो देखता था आप लोगों को मेरे बच्चे बहादुर, वो आप लोगों को देखता था मां के रूप में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? पूरे के पूरे उसको लगा था 11 रुपया का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं बल्कि अगला चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 7 आ गया यहां से आप लोगों को। देखिए चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का वो है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति, यानी परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? तो परंपरा का मूल्यांकन का आपको लेखक है रामविलास शर्मा, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील आलोचना की विकास होता है कैसे? आपको साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। किससे? साहित्य के परंपरा का ज्ञान से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? अभी मैं बताया ना कि इसका रामविलास शर्मा है। देखिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन आप लोगों को है, तार सप्तक के कितने कवियों की कविताओं संग्रहित है? तो इनमें जो आप लोगों को संग्रहित है आप लोगों को तार सप्तक में वो आपको 7। कितना? 7, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। अगला देखिए क्या है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है?
तो वो जो संभव है ना मेरे बच्चे, वो आप लोगों को है समाजवादी व्यवस्था में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा, यहाँ पे रामविलास शर्मा के बीए कब किए? बीए कब, मतलब बीए वो कब किए थे रामविलास शर्मा? तो वो जो बीए किए थे वो किए थे 1932 ईस्वी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य जो सापेक्ष रूप में होता है वो स्वाधीन होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 8 के बाद 9 नंबर देखिए क्या है, बायरन किस भाषा के कवि है? तो जो बायरन आप लोगों को है, आप लोगों को भाषा का, वो है आपको अंग्रेजी भाषा का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साहित्य के विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होता है? तो साहित्य का आपको विकास का जो प्रक्रिया जो संभव होता है समाज के तरह, किसके तरह? समाज के तरह, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ये जो साहित्य जो है आप लोगों को, वो है रामविलास शर्मा का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं और मजा आ रहा है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? जो परंपरा का मूल्यांकन है वो आपको निबंध है मेरे बच्चे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो ये जो आप लोगों को जो टोटल मिला के 3 खंडों में रचित है, कितना खंड में? 3 खंड में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा किस संस्थान से के निदेशक बने? तो ये जो निदेशक बने थे आप लोगों को, वो बने थे के.एम. हिंदी संस्थान के, किसके? के.एम. हिंदी संस्थान के, सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 14 का और 15 नंबर, प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? तो ये जो रचना है मेरे बच्चे, प्रेमचंद्र और उनका युग, वो है डॉक्टर क्या है? रामविलास शर्मा का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन, एथेंस किस महादेश में है? तो जो एथेंस आप लोगों को है वो यूरोप में है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लैटिन कवि कौन है? जो लैटिन कवि हैं वो आपको है ब्राजील, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगेन ने तार सप्तक का कब संपादित किया था? यानी कब मतलब उनको लिखे थे? तो ये लिखे थे ना, वो लिखे थे 1943 ईस्वी में। कितना में? 1943 ईस्वी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला देखिए, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो ये जो विश्वविद्यालय से किए थे वो क्या किए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय से। कौन से विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला देखिए, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? तो वो जो किए थे आप लोगों को, वो किए थे अंग्रेजी में। किससे? आप लोगों को अंग्रेजी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। इनका जो रचनाकार है ना वो आपको रामविलास शर्मा है। कौन है आप लोगों को? रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ये जो आपको है जो साहित्य बनाना, साहित्यकार बनना चाहते हैं, उनके लिए आपको परंपरा का ज्ञान सबसे अधिक रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 22 के बाद 23 नंबर, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। क्या होता है सापेक्ष? आप लोगों को ये जो सापेक्ष होता है आपको स्वाधीन होता है। क्या होता है आप लोगों को? स्वाधीन, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका, भूमिका नहीं होगा यहाँ पे, भूमिका होगा, भूमिका निर्णायक है। तो जो ये आप लोगों को है बच्चे, वो है किनका? आप लोगों को है प्रतिभाशाली मनुष्य का। किसका? प्रतिभाशाली मनुष्य का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिच्छेद का शब्द अर्थ है। इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है अट्टू। क्या है? अट्टू, खट्टू नहीं, अट्टू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 के बाद 26 नंबर, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप का प्रभाव किया था? तो जो प्रभाव किया था वो कौन सा था? एथेंस। क्या था? एथेंस, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आदिम का अर्थ है। तो जो आदिम का अर्थ होता है बच्चे, वो क्या होता है? अति प्राचीन होता है, बहुत पुराना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों ने आपसी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ? तो ये जो हुआ था आप लोगों को, वो हुआ था 1917 में, यानी सही आंसर हो जाएगा ये वाला सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए
सभ्यता का हर स्तर क्या होनी चाहिए, जो होना चाहिए आप लोगों को वर्ग युद्ध होना चाहिए, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसके देने या आप लोग को दान में दिया था? जो शर्मा जी थे, रामविलास शर्मा, वो आपको पुरस्कार का जो राशि मिला था, पैसा मिला था, वो किसको दिए थे? वो दिए थे आपको भारत सरकार को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, आ गया चैप्टर 8, जीत जीत मैं निरखा दूं, चैप्टर नंबर 8। इसका आप लोगों को ऑब्जेक्टिव हम लोग शुरू किए हैं। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। जो बच्चे चैनल पर नए होंगे ना, सब्सक्राइब करके और पढ़ने में मजा आया होगा ना, तो लाइक करके मोहल्ला में हल्ला मचाइएगा और बोलिएगा क्या, अब आप लोग गाना गाइएगा। ये गाना है ना, परखंड हो या जिला बाबू आने से हिला, तो यहाँ पे ये गाना नहीं चलेगा। यहाँ पे कौन सा गाना चलेगा मेरे बच्चे? परखंड हो या जिला बिहार बोर्ड किंगे से हिला। 10th के लिए हिला दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे। तो ये गाना आप लोगों को बजाइएगा कमेंट बॉक्स में और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप गाना सुने होंगे, तो चलिए अगला देखिए, जीत जीत मैं निरखत हूं का आप लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो ये जो पंडित बिरजू महाराज आप लोगों को हैं, वो कौन से कला से है? नृत्य कला से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्या है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? जो बिरजू महाराज थे वो आप लोगों को कहां से आते थे? लखनऊ से। खाई के पान बनारस वाला ना, वहीं लखनऊ से आते थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहां है, जीत जीत मैं निरखत हूं किस विद्या की रचना है? तो जीत जीत मैं निरखत हूं, ये जो विद्या की रचना है वो क्या है? साक्षात्कार, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? वो मांगे थे किसके लिए? नौकरी छुड़ाने हेतु, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बिरजू महाराज का जन्म जन्म हुआ था कहां पे आप लोगों को, कौन सा दिन में? तो इनका जन्म हुआ था आप लोगों को शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, समझे। बसंत पंचमी यानी आप लोगों को सरस्वती पूजा का एक दिन पहले हुए था जन्म, किनका? बिरजू महाराज का। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज ने नवाब साहेब को पसंद आ गए थे? तो ये आ गए थे आप लोगों को 6 साल में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम स्कूल किनका था? इनका जो था आप लोगों को किनका था? निर्मला जी का, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी का उम्र क्या था? इनका उम्र था मात्र बच्चे 9.5 साल, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो जो बिरजू महाराज का शादी हुआ था वो हुआ था 18 वर्ष के आयु में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 9 के बाद 10 नंबर देखिए, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? यानी बाबूजी उनके मर गए थे, उनके पहले आप लोगों को बिरजू महाराज के साथ जो प्रोग्राम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो जो हुआ था आपको मौनीपुर में। कहाँ पे? मौनीपुर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज ने बाबूजी कितने साल के थे? आखिरी प्रोग्राम के समय उनको जो बाबूजी थे मानी पिता थे, वो 54 साल के थे। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज किसके आप लोगों को पर्यायवाची बन गए थे? आप लोगों को बन गए थे किनके पर्यायवाची? आप लोगों को कथक का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है बिरजू महाराज की तालीम किससे मिली थी? जो बिरजू महाराज की तालीम मिला था वो मिला था पिताजी से, यानी सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। रासिम वाजपेयी संपादक है, किनका संपादक है ये? आपको ये है नटरंग पत्रिका के, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबा जी को गुरु दक्षिणा में रूप में कितने राशि अर्पित किए थे? ये जो किए थे आप लोगों को 500 रुपये मिला था, यानी सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज की शिष्या हैं, बिरजू महाराज के शिष्या कौन थे? आप लोगों को कल्पना वाजपेयी, यानी सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज की संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? इनको मिला था आपको कौन से उम्र में? 27 साल के उम्र में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज की सरगीत है, क्या है आप लोगों को? ये जो है आप लोगों को ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17, 18, 19 नंबर।
गंडा बांधने का अर्थ है, मतलब गंडा बांधने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो गंडा बांधने का अर्थ है क्या? दीक्षित करना, दीक्षित करना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? रसीम बाजपेयी है, क्या थे रसीम बाजपेयी? जो रसीम बाजपेयी है वो क्या है? नृतांगना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज की आप लोगों को थे चाचा, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन 21 के बाद 22 नंबर, पंडित बिरजू महाराज है, आप लोगों को पंडित बिरजू महाराज क्या थे? नर्तक थे, यानी नाचने वाले थे, डांस करने वाला, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्या है? नटरंग पत्रिका का संबंध है, नटरंग पत्रिका का जो संबंध है मेरे बच्चे वो है आपको रंग कर्म से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि साक्षात्कार मतलब कि आप लोगों को इंटरव्यू, तो लिए थे आप लोगों को कौन? रश्मि बाजपेयी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 24 का 25 नंबर, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? जो डांस सिखाते थे वो सिखाते थे आप लोगों को सीताराम बगला को। किसको? सीताराम बगला को। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? आप लोगों को शिष्य नहीं थी, वो अनुराधा इनकी शिष्य नहीं थी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था आप लोगों को, वो हुआ था आपको कहाँ पे बच्चे मेरे? वो जो हुआ था आपको इनका जन्म इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुवाइन थी वो थी उनकी माँ, यानी सही आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था 1965 ईस्वी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज का प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किसके प्राप्त हुआ था? आप लोगों को ये हुआ था आप लोगों से, किससे? कपिलाजी से, यानी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? यहाँ पे हो गए थे, बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चे, हो गए थे, कोई बात नहीं, पहला बार ये है तो हल्का फुल्का टाइपिंग मिस्टेक होता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को थे वो कहाँ से आप लोगों को थे? 8 वर्ष के उम्र में, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो बिरजू महाराज के जो पिता थे मेरे बच्चे वो आप लोगों के थे क्या? सॉरी, आपको जो बिरजू महाराज के पिता थे वो थे प्रसिद्ध नर्तकी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 के बाद 34 नंबर, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी वो थी रसीम, यानी सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, बिरजू महाराज के संगीत भारती में जो 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी मेरे बच्चे वो थी आप लोगों को क्या? रसीम, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन जो है वो है, बिरजू महाराज के संगीत भारती में जोड़ने की किनका योगदान था? तो जो इनका योगदान था ना वो था कपिलाजी का। किनका? कपिलाजी का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर जो 9 है अभिन्यो, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? अभिन्यो के रचनाकार कौन है? जो आपको चैप्टर है उनका रचनाकार कौन है? जिनका रचनाकार है वो कौन है? अशोक वाजपेयी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन, अभिन्यो कहाँ स्थित है? जो अभिन्यो स्थित है आप लोगों को फ्रांस में, कहाँ स्थित है आप लोगों को? फ्रांस में, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? जो अशोक वाजपेयी है लेखक कहानी आप लोगों को, उनका पिता का नाम क्या था? उनका जो पिता का नाम था वो था परमानंद वाजपेयी, यानी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था आप लोगों को वो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ पे है? मतलब वो वास्तव में कहाँ के रहने वाले थे? वो रहने वाला था मध्य प्रदेश का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए,
अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी का जो माता का नाम था ना, वो था निर्मला देवी। कौन देवी? आप लोगों को निर्मला देवी। आप लोगों को ऑप्शन सी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों को? क्या बिलनभ के अभिन्यों का अर्थ होता है? ये जो आप लोगों को बिलनभ का अभिन्यो है, इसका जो अर्थ है वो क्या है? इसका जो अर्थ है क्या? अभिन्यों का नया गाम। कौन सा? अभिन्यों का नया गाम, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, रोन नदी के दूसरी ओर अभिन्यों का एक और यहाँ पे और नहीं, एक और हिस्सा है जो कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हम लोग क्या? बिलनभ अभिन्यो। बिलनभ ला अभिन्यो कहते हैं, यानी सही आंसर ऑप्शन बी होगा। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग जो अनंत में है वो रचना आपको अशोक वाजपेयी का है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिन्यो किस नदी के किनारे है? तो जो अभिन्यो है आप लोगों को रोन नदी के किनारे, इससे मेरे बच्चे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो जो अशोक वाजपेयी जो है आपको जो पत्रिका का संपादन किए थे वो किए थे संवेदता, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था आप लोगों को? छत्तीसगढ़ के, वहां दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ वहां दिया गया था, तो कहाँ पे? दुर्ग के छत्तीसगढ़ में हुआ था। अभिन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या डैश 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 है, क्या है? अभिन्यो जो है आप लोगों को दक्षिण फ्रांस का आप लोगों को शहर है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, अभिन्यो किस देश में है? तो जो अभिन्यो आप लोगों को है मेरे बच्चे वो दक्षिणी फ्रांस में है, यानी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अभिन्यो ने किए जाने वाला था आप लोगों को? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा महाभारत। अगला क्वेश्चन, किसने पोप की गतिविधियों का नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो जो आप लोगों को पोप के गतिविधि के जो आप लोगों को नजर रखने के लिए फ्रेंच में के शासकों ने आप लोग किला बनवाया था बड़ा सा। अगला क्वेश्चन, नदी के किनारे भी नदी है, गांधीस्कंद किसकी कृति है? मतलब किसकी रचना ये है आप लोगों को? तो ये जो आपको है लास्ट शत्रुत का, सॉरी आप लोगों को जो है आप लोगों को अशोक वाजपेयी का ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षत्रिय संप्रदाय का ईसाई मत क्या? लास्ट शत्रुत। अगला क्वेश्चन क्या है, कुमार गंधर्व क्या है? जो कुमार गंधर्व है वो क्या है? तो कुमार गंधर्व है वो क्या है? शास्त्रीय गायक, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर। अगला क्वेश्चन, और अगला आप लोगों को है साइंस, या आप लोगों को जो 18 के एग्जाम है इसके लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियो कॉपी देंगे, तो आप कॉमेंट में बोलिएगा अगला क्या इसका कल सब्जेक्ट डालिए, इसके बाद ये अगर देखिए तो क्या है, अभिन्यो पाठ रचित है। जो अभिन्यो पाठ रचित है वो किसके द्वारा है? अशोक वाजपेयी द्वारा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिननव्या है। दिननव्या क्या है? दिननव्या जो आप लोग है मेरे बच्चे वो छोटा सा गांव है, क्या है? छोटा सा गांव, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अभिन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या रहा है आप लोगों को? संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र या आपको श्रवण केंद्र? तो जो ये रहा है आप लोगों को कला केंद्र रहा है अभिन्यो फ्रांस, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच शासक द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? जो पुरस्कार मिला था क्या मिला था? ऑफिसर ओवन द अवार्ड ऑफ फ्रांस, यानी सही क्रॉस, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आंद्रे ब्रेता क्या है? जो आंद्रे ब्रेता है वो आप लोगों को कवि है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, शहर अब भी संभावना है खेती किसकी है? ये जो है आप लोगों को अशोक वाजपेयी को लिखा हुआ है। अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुंज में कितने दिन तक रहे थे? जो लास्ट शत्रुंज आप लोगों को किला था उसमें कितने दिन के लिए रहे थे? वो रहे थे 19 दिन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितने रचनाएं की थी? जो रचनाएं किए थे आप लोगों को वो 35 कविता और 27 गद्य का आपको निर्माण किए थे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए मेरे बच्चे
पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शिष्य कौन है? तो पिकासो के आपको है वो है ला, आप लोगों को ला मादाम मिर्जोल द अविन्यो, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? तो ये जो आप लोगों को है वो है आप लोगों को ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 मछली पहुंच गए। मछली का जो इंपॉर्टेंट है ना वो आप लोगों को देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और हाँ चलिए, चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत मेहनत लगा बच्चे रिकॉर्ड करने में, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है पहला क्वेश्चन मछली चैप्टर का, जो है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो जो संतु था भीगने मतलब बारिश से भीगने के लिए जो खड़ा हुआ था वो मकान के नीचे हो गया था, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। शुक्ला जी की यह जो रचना है बाबू वो है क्या? काव्य संग्रह, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो ये जो आप लोगों को थे वो थे आपको किससे? एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आपको नियुक्त थे, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, पेड़ का पर कमरा किनकी रचना है? जो पेड़ पे कमरा है बच्चे वो विनोद कुमार शुक्ला यानी आप लोगों को रचना है। शुक्ला जी बोले मतलब कि विनोद कुमार शुक्ला बोल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है? तो जो ये ली गई है मछली वो लिया गया है महाविद्यालय से, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथाकार मछली लेकर घर जाने से दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? क्यों दौड़ रहे थे? मछली मर जाने के डर से, ताकि मछली मर न कहीं जाए घर जाते जाते, इसलिए वो दौड़ रहे थे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? टोटल मिला के 3 मछली थी मेरे बच्चे उनके झोले में। अगला क्वेश्चन, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीद कर लाई थी? आप लोगों को 3 मछली, जितना झोला में रहेगा उतनी ही पिताजी खरीद के लाए होंगे, उपा के आ जाएगा क्या झोलवा में ना, यानी 3 मछली उनके झोला में भी था। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो जो रचित कहानी है वो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा, वो है मछली इसमें। अगला क्वेश्चन जो है वो है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था छत्तीसगढ़ में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? ये जो प्रकाशित हुआ था मेरे बच्चे हुआ था 1971 ईस्वी में, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछली से कौन डर रहा थे? जो मछली से डर रहे थे वो कौन डर रहे थे? संतु था, वो क्या रहा था? मछली से वो डर रहा था। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा हल्का मत लेके जाइए, करके जाइएगा तो बोर्ड एग्जाम जितना भी क्वेश्चन पूछेगा ना सब आ जाएगा इसमें से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है किस मछली के आंख में लेखन अपनी छाया देखना चाहता था? तो छाया देखना चाहते बच्चे वो नीचे दबी हुई मछली की, नीचे दबी हुई मछली की आंख की छाया देखना चाहता था, आप लोगों को ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस मछली के आंख में झोंकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? ये जो होता है मेरे बच्चे वो है किसके? मृत मछली के, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन है, मसाला कौन पीस रही थी? जो मसाला पीस रही थी मेरे बच्चे वो पीस रही थी कौन? आप लोगों को लेखन की मां, यानी आप लोगों को सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? नौकर की कमीज जो है वो उपन्यास है, यानी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कथाकार की पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? टोटल मिला के 1 मछली था, जब खरीद रहे थे उसी टाइम पे क्या हुआ था? डाई, यानी मर चुका था। अगला क्वेश्चन, लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? तो जो लेखक वो मन ही मन सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से मांग ले, क्या करेंगे? एक जो मछली है पिताजी से पालने के लिए क्या करेंगे? मांग ले। अगला क्वेश्चन, कौन ठंड से कांप रहा था? ठंड से कांप रहा था, कांप रहा था। किस साधन के ऊपर रखकर मछली की काटी जाती थी? तो साधन था वो था आपको पत्ते के ऊपर, लकड़ी का पत्ता था उसके ऊपर रखकर क्या होता? मछली को काटा जाता था। अगला क्वेश्चन, घर से मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो वो था आपको मांस जो था मछली बनना या मांस बनना अच्छा नहीं लगता।
ये ली गई है आप लोगों को मेरे बच्चे सॉरी, ये जो लिया गया है आप लोगों को, क्या लिया गया है आप लोगों को, महाविद्यालय से, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा जा रहा है। जो अगला क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बच्चे क्या, कि परिवार के नौकर का क्या नाम था। परिवार का जो नौकर था उसका जो नाम था वो भग्गू था। क्या था? भग्गू, यानी सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था। कहानीकार के छोटे भाई का जो नाम था वो था आप लोगों को क्या, सत्तू। आप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, घर से घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसे किसने कहा था। ये जो कहे थे ना इतना भयानक बात कि घर पे घुसे तो उसका हाथ और पैर तोड़ के बाहर फेंक दीजिएगा। आप लोग जब गर्लफ्रेंड से मिलने जाते होंगे ना घर के बाहर किसी से, तो उसके जब पापा अगर पकड़ लेंगे तो यही काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि जब पकड़ा जाइएगा तो पैर और हाथ तोड़ के ना बिग देंगे बाहर, समझे। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, बिल्कुल किसी के घर में मिलने में ना जाइएगा। ये गाना कीजिएगा, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। अगला देखिए, संतू मछली लेकर क्यों भागा था। तो सत्तू था वो मछली लेकर भागा था आप लोगों को कुएं में डालने के लिए, ताकि जो मछली है उसको बचा लिया जा सके, मरे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भग्गू सत्तू के पीछे क्यों भागा। क्यों भागा था मेरे बच्चे वो, क्योंकि वो मछली छीनने के लिए, मछली लेकर भाग गया था ना कुएं में डालने के लिए। पापा 3 मछली लाए थे बनाने के लिए, एक तो पहले मर गया था, एक जो सत्तू था वो मछली लेकर भाग गया था। तो भग्गू उसके पीछे भागा किस लिए, ताकि मछली पकड़ के लाया जा सके और घर में बनाकर खाया जा सके, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था मेरे बच्चे, वो हुआ था आपको 1 जनवरी 1937 में, यानी सही आंसर आपको यहाँ पे तक कैसे होगा, में होगा ना जी, तक, इतना तक जन्म कैसे हुआ था, इतना तक जन्म हुआ था आप लोगों को, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मरी हुई मछली के आंख में नजर क्या आ रहा था। मरी हुई मछली के आंख में जो नजर आ रहा था मेरे बच्चे, वो आ रहा था आप लोगों को परछाई, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो इनका जन्म हुआ था ना, वो हुआ था आप लोगों को राजनांद के छत्तीसगढ़ में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ के अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। तो ये जो रहे थे मेरे बच्चे, वो रहे थे आपको 1999, आप लोग को सॉरी, ये जो रहे थे आप लोगों को, वो रहे थे आपको कब तक, 1994 से 1996 तक। अगला क्वेश्चन है क्या, शुक्ला जी की कहानी संग्रह है। तो शुक्ला जी का जो कहानी संग्रह है वो है पेड़ पर कमरा, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान में कब सम्मिलित हुए थे। तो वो जो सम्मिलित हुए थे वो हुए थे 1999 ईस्वी में, यानी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछली कटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। वो किया था भग्गू के द्वारा। किसके द्वारा? भग्गू के द्वारा। और उसी से छीन कर मछली लेकर भाग गया कौन? सत्तू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए चैप्टर नंबर 11 पहुंच गए। देखते देखते चैप्टर नंबर 11 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेम से लेके भगवान का नाम बोलिए जल्दी से, जय सिया राम। चलिए चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 11 में कह रहा है क्या, नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है। तो जो नौबत खाने में इबादत है वो आपको रचित है, वो व्यक्ति चित्र में रचित है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध थे बच्चे? वो थे शहनाई वादक के लिए, यानी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या, शहनाई के रीढ़ की तरह से पौधे के तैयार किया था। रीढ़, शहनाई का जो रीढ़ होता है किस तरह के पौधे के तैयार किया था? कास, नरकट, बांस या सरी। तो ये जो तैयार किया जाता है वो किया जाता है आपको नरकट से, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो जिनका जन्म हुआ था आप लोगों को उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बालाजी मंदिर काशी के किस घाट में अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है मेरे बच्चे वो है पंचगंगा घाट में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्या, यतीन्द्र मिश्रा के किस महाविद्यालय से एमए किए थे? ये जो एमए किए थे वो किए थे लखनऊ विश्वविद्यालय से, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन जो है क्या है,
यतीन्द्र मिश्रा किस न्याय का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं? वो जो कर रहे थे वो बिमला देवी फाउंडेशन का अभी तक संचालन क्या कर रहे हैं? 1999 ईस्वी से कर रहे हैं, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे उनका बचपन का नाम था कमरुद्दीन, यानी सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, क्या है? बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? जो बिस्मिल्लाह खां थे उनको शहनाई बजाने का क्या था? बुखार था, यानी कहता है ना किसी चीज का भूत सवार हो गया है, तो जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका क्या हो गया था? शहनाई का आपको बुखार था। अगला क्वेश्चन है क्या? बिस्मिल्लाह खां बलयकाल के कितने वर्ष दुबराव में बीतकर काशी में रहने के लिए गए? तो वो जो गए थे टोटल मिलाकर वो रहे थे आपको 5 से 6 वर्ष, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्या है? शहनाई के संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों को गिना जाता है? तो वो गिना जाता है मेरे बच्चे सुशिर बाध को, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? जो बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे उनका जो नाम था उस्ताद सलाद हुसैन। खाने वाला सलाद नहीं मान लीजिएगा, उस्ताद सलाद, समझे? उस्ताद सलाद हुसैन इनका नाम था, उनके दादा का नाम, परदादा का नाम। नौबत खाने का अर्थ है, नौबत खाने का जो अर्थ है मेरे बच्चे वो क्या है आप लोगों को? प्रवेश द्वार ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म? तो वो हुआ था डुबरगाम बिहार में, ये बिहार के रहने वाले थे बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? मुहर्रम के कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती थी? तो ये जो होती थी मेरे बच्चे खास महत्व के, वो होती थी आपकी 8वीं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? तो ये जो करते थे आप लोगों को वो करते थे काशी विश्वविद्यालय एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई क्या करते? बजाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है बिस्मिल्लाह खां का मामा का नाम था। जो बिस्मिल्लाह खां का मामा का नाम था ना वो सादिक हुसैन था। क्या था? सादिक हुसैन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को क्या है? रसूल नबाई थी, कौन थी? रसूल जो नबाई थी वो क्या थी आप लोगों को? वो थी आपको गायिका। अगला क्वेश्चन, सुलोचना कौन थी? सुलोचना जो थी आपको अभिनेत्री थी, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुए थे? कब वो डेट किए थे? 21 अगस्त 2006 को वो क्या हुए थे? उनका मृत्यु हुआ था, यानी सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? जो बिस्मिल्लाह खान के जो पिताजी थे शहनाई बजाते थे वो बजाते थे आप लोगों को बजाते कहाँ पे? आप लोगों को मंदिर में, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो वो नहीं बजाते थे आप लोगों को मुहर्रम के दिन भी कोई भी उनके परिवार के सदस्य शहनाई क्या करते नहीं बजाया जाता था।